today we are going to start a new chapter number 9, percentage. This chapter is very much interesting. So listen carefully. First of all, we will talk about what's the meaning of percentage. So percentage percent means out of 100. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो परसेंट वर्ड है ना, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड. ये एक लैटिन वर्ड टू वर्ड से बना है. पर PER पर सी एंड सेंट मीन्स सेंटम. अब पर का मीनिंग है आउट ऑफ और सेंटम मीन्स 100. सो परसेंट का मीन क्या है? आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 मीन्स परसेंटेज. दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. सी, ये परसेंटेज का सिंबल है. क्लियर? सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? इक्वल टू 1/100. आउट ऑफ 100 मीन्स टू से 1/100. और वी कैन से when a fraction is expressed with 100 as denominator, we use the word percent to describe it. कहते कि कोई भी फ्रैक्शन है, अब ये जितने भी परसेंटेज में जब हमने परसेंट को कन्वर्ट करना है तो उसमें जो है फ्रैक्शन है, ठीक है. और फ्रैक्शन में क्या होएगा? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होएगा 100. क्लियर? लाइक सी 1/100. अब आप यहाँ पे ही देख लो कि जो परसेंट का सिंबल है, परसेंट इक्वल टू आउट ऑफ 100 और 1/100. 1/100 क्या है? एक फ्रैक्शन है. आपको पता है ना, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये एक फ्रैक्शन है. और फ्रैक्शन में जो इसकी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? 100. क्लियर? 100. सो तब हम उसको क्या डिस्क्राइब करेंगे? परसेंट. सो परसेंटेज में क्या करना है आपने? उसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 100. क्लियर? जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो साइड बाय साइड आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा कि परसेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. और सबको ये तो पता ही है कि जो परसेंटेज का सिंबल है, लाइक जब हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, एक्सक्यूज मी. जस्ट ए मिनट. अगर हम ये कहें कि जब लाइक अगर मार्क्स की बात करें तो हम समटाइम कहते हैं ना कि मेरे 90% मार्क्स आए. इफ हियर आई एम गिविंग वन एग्जांपल कि मेरे 90% मार्क्स आए या 92% आए, लाइक हम लोग जेन्युइनली बात करते हैं, ठीक है. तो वहां पे जो परसेंट है उसका क्या मीनिंग है? 92% मीन्स आउट ऑफ 100. 100 में से 90 मार्क्स या 100 में से 92 जितने भी है. लाइक अगर हम कहें, समटाइम हम बात करते हैं कि मोबाइल ही ले लो. मोबाइल पे आपके वहां पे आता है कि कितने परसेंट बैटरी रह गई है. हम कहते हैं ना इतनी परसेंट बैटरी रह गई है, तो हम चार्ज कर लेते हैं, फोन को चार्ज कर लेते हैं. आपके मोबाइल पे ऊपर आती है वो चीज ना कि मेरे मोबाइल की बैटरी 47% है. तो वो क्या है? 47%. परसेंट मीन आउट ऑफ 100. 100 में से कितनी बैटरी रह गई है मोबाइल की? 47. क्लियर? अब आपको ये चीज क्लियर हुई कि परसेंट का मीनिंग क्या है? यस गिरिक, आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क गिरिक. मैम मैंने अभी अभी जॉब की, मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था मैम. ओके, कोई बात नहीं बेटे. अभी मैंने स्टार्ट भी स्टिल अभी किया. यही अब फर्स्ट स्लाइड शो की है जिसमें मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया. ओके. मैम ओके. यस. सो परसेंट में एक्सरसाइज 9.1 में रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे. राइट एज फ्रैक्शन. आपको क्या होगा? एक परसेंट का नंबर गिवन होगा, आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट राइट करोगे? लाइक 98% है. 98%. अब 98% को आपने फ्रैक्शन में लिखना है. राइट इन चैट बॉक्स. राइट एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए. और जो परसेंट का सिंबल है वो क्या शो कर रहा है? 1/100. So write in chat box 98%. Yes, good. 98/100. Very good. शाबाश. Yes, 98/100. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर परसेंट का जो सिंबल है उसको हमने जब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100. 1/100. ठीक है. तो 98 का 98 हो गया. परसेंट के सिंबल की बजाय 1/100 मीन्स टू से 98/100. क्लियर?
अगर परसेंट को चेंज करना है तो क्या करना है हमने, फ्रैक्शन में जब चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100, डिनोमिनेटर उसका क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 49%, शाबाश, 49%, चेंज करो 49%, यस वेरी गुड, वेरी गुड, यस 49 डिवाइड बाय 100, वेरी गुड। ये तो हो गया कि हमें परसेंट का सिंबल गिवन था और हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज किया है, तो 49 बाय 100 जो परसेंट का सिंबल है। जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं तो अपने साइड पे वहां पे लिख लेना है कि परसेंट इक्वल टू, परसेंटेज का सिंबल इक्वल टू 1 बाय 100। सो ये हो गया 49 बाय 100। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सी, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट है, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था वो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ओके, राइट एज परसेंटेज। अब हमें डिनोमिन फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन 48 बाय 100 है, तो इसको परसेंटेज का सिंबल लगाना है हमने। यस बच्चे, यू हैव यू नोट डाउन, write down these questions also। 48%, 48 मल्टीप्लाई 1 बाय 100। सी, अब बेटे मैंने यहाँ पे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 48% का सिंबल लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो 100 है ना उसको सेपरेट कर लिया। 48 मल्टीप्लाई 1 बाय 100, 1 बाय 100। जब हमने परसेंटेज का सिंबल लगाना है ना तो उसको 1 बाय 100 का इक्वल किसके है, परसेंटेज के सिंबल के इक्वल है, ठीक है। तो 1 बाय 100 सेपरेट करके बाद में हमने क्या किया, 48 का 48 आ गया और 1 बाय 100 का क्या बन गया, परसेंटेज। सो ये हो गया 48%। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एज परसेंटेज 42 डिवाइड बाय 100, 42 डिवाइड बाय 100। सरगुन बेटे सेम ही ये वाली स्लाइड होएगी, सेम, वहां 48 था यहाँ पे 42 है, तो सेम मेथड होएगा। मैम फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने सिंपली किया कि वहां पे जो है 52% लगा, सपोज करो वहां पे आपको गिवन है 52%, तो उसका हमने बनाना है, फ्रैक्शन बनानी है, तो 52 डिवाइड बाय 100, 52 डिवाइड बाय 100। इफ आई एम सेइंग कि आपने 8% को कन्वर्ट करना है तो 8 बाय 100, 42 आपने क्या किया, डिवाइड बाय 100 है उसको 1 बाय 100। अब 1 बाय 100 का क्या मीनिंग है, 1 बाय 100 किसके बराबर है, परसेंटेज के सिंबल में, सो 42%। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको, कि हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि आपको फ्रैक्शन राइट एज फ्रैक्शन में है, कि परसेंटेज का सिंबल गिवन था, आपने उसको फ्रैक्शन में किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन है, परसेंटेज का सिंबल लगाना है। सबसे पहले बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमने परसेंटेज बनानी है ना, तो डिनोमिनेटर हमने क्या बनाना है, 100। आप यहाँ इन क्वेश्चंस में तो ऑलरेडी 100 गिवन है, लेकिन जो आगे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर 100 ना हो, तो हमने उसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 100। क्योंकि फ्रैक्शन जब भी परसेंटेज लगानी है तो जरूरी है जो डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए 100 फ्रैक्शन में, ठीक है। यस, अब ये क्वेश्चंस हैं, लिसन केयरफुली, और इनको आप सब ने साथ के साथ नोटबुक पे सॉल्व भी करना है। एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, अब ये भी क्वेश्चन तो सेम है जैसे सेकंड क्वेश्चन था, उसमें भी आपको फ्रैक्शन गिवन थी और आपने उसको परसेंटेज में चेंज करना। सेम फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसको परसेंटेज में चेंज करना है। बट सी, अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, एनीवन, कोई बता सकता है अनम्यूट करके।
यस, हाँ जी रितिका, यस, ओके प्रीशा, यस। मैम मैम उसमें मैम कह रहे हैं एक्सप्रेस नो बच्चे सभी अनम्यूट नहीं करोगे। डिनोमिनेटर 8 है मैम, 100 है होना चाहिए। यस, सो इस म्यूट करो। हाँ जी, अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन गिवन है, बट परसेंटेज के लिए हमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारे पास 100, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 8। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 100 बनाना है। सी, अब अगर आप थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करो कि जब हमने चैप्टर फ्रैक्शन किया था तो उसमें एक चीज ये भी थी कि अगर आपको फ्रैक्शन में इसकी लोएस्ट टर्म बन सकती है तो क्या हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसकी लोएस्ट स्क्रीन, आई थिंक नवल स्क्रीन इज विजिबल बच्चे, यस। ये हमारे पास 4/8 है, जो हमें देखने से ही लग रहा है कि इसकी हम लोएस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कॉमन टेबल 4 पे इसकी डिवीजन हो सकती है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हमने क्या किया, ये सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस वही वाला ही कॉन्सेप्ट है। अब आ गया हमारे पास 1/2। हर्षप्रीत बच्चे, ये जो क्वेश्चंस है ना, जो मैंने आई थिंक आपको सेकंड का जो क्वेश्चन करवाया, बुक में तो है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने इसमें ना, वहां बुक में आपकी एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चंस है, सो मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस। सो ओके मैम। हाँ जी, 4/8 कॉमन टेबल पे करके कन्वर्ट, लोएस्ट टर्म बनेगी 1/2, लेकिन अभी भी हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ, हमें डिनोमिनेटर चाहिए 100, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर है 2। तो आपको याद है कि हमने डिनोमिनेटर कैसे चेंज किया था, एनीवन, कि अगर 100 डिनोमिनेटर बनाना है, हमारे पास 2 है, तो कैसे करेंगे, एनीवन, राइट इन चैट बॉक्स। कुछ भी चाहे रॉन्ग भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो। शाबाश, आंसर आने चाहिए मेरे पास। गगन, मुझे कंप्लीट आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बताओ। नो, रेसिप्रोकल नहीं होएगा गजल। वेरी वेरी गुड, शाबाश, गुड। सर ने आंसर किया सबसे पहले कि मल्टीप्लाई विद 50, यस वेरी गुड, कि 1/2 है, आपने क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया 50 से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर बनाना है 100। 2 के टेबल में हमने चेक कर लिया कि अगर हम 100 से करेंगे तो कैसे होएगा, क्या मल्टीप्लाई हमें नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को 100 से डिवाइड करके चेक कर लिया तो वो आ गया 50। अगर नीचे 50 से हो रहा है तो ऊपर भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना सबको, इक्वलाइज जब करते थे हम एलसीएम के टाइम पे भी। तो ये बन गया 50/100। अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 100, तो अब तो इसकी परसेंटेज बन सकती है, बन सकती है परसेंटेज 50 मल्टीप्लाई 1/100। 1/100 किसके बराबर है, परसेंटेज के सिंबल के। सो ये क्या हो गया, 50% हो गया आंसर इसका। आंसर क्या आया हमारे पास, 50%। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। इस क्वेश्चंस में बच्चे अगर तो आपको फ्रैक्शन गिवन है लेकिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज द डिनोमिनेटर एज 100। लेकिन उसके लिए भी अगर आपको लग रहा है कि जो आपको फ्रैक्शन गिवन है उसको हम लोएस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इट्स ओके। अगर नहीं पॉसिबल, कि आपको लग रहा है कि नहीं ये किसी कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको पहले लोएस्ट में ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट में करवा रही हूँ। सो आप इसमें लोएस्ट में करके डिनोमिनेटर इसका बनाओगे 100। वो आपको पता है कि जो नंबर गिवन है आप 100 से डिवाइड करके देख लो, जो आ गया टेबल पे तो उससे हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सेम ही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा सम है ये,
क्योंकि बुक में क्वेश्चंस बहुत कम है बेटे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है, सो नोट डाउन कर लो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बुक में तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। शाबाश, सब बच्चे मुझे वर्क करते नजर आने चाहिए। वेरी गुड। एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज 3/4। अब 3/4 अगेन डिनोमिनेटर जो है वो 100 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100 बनाएंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 100 कैसे बनेगा डिनोमिनेटर? सबसे पहले चलो परीक्षा, परीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, परीक्षा क्या इसकी लोएस्ट टर्म बन सकती है 3/4 के? किसी मैम, कॉमन no, टेबल पे डिवाइड हो सकता है, ये कटिंग हो सकती है? नो मैम। नो, क्योंकि 3 और टेबल 4 किसी कॉमन टेबल पे नहीं जा रहे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होएगा? मैम we will multiply it by 25। यस। अब आपको देखो यहाँ पे गुड, अंशु म्यूट कर लो बच्चे। यहाँ पे आपने कहा 25, ठीक है आपने सोचा, लेकिन मैं आपको मेथड आई थिंक मैंने पहले भी करवाया है कि जब हमने 100 बनाना है ना, तो सबसे सिंपल है कि आपको 4 को 100 से ना डिवाइड कर लो। क्लियर? 4 2 जा 8, देन नीचे आ गया 10 माइनस 8 2, देन 4 5 जा 20, तो 25 जो कोशंट है वो है उसका, कि उसके टेबल पे डिवाइड होके ये रिमाइंडर 0 बन रहा है। इट मीन 25 के टेबल पे 25 4 जा 100 होते हैं। तो आपको क्या करना है, रफली भी सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट उसको डिवाइड करके देख लो। अब आपको 100 बनाना है तो 4 को 100 से ही डिवाइड कर लो, बस जो उसका कोशंट आया वो उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई 25 से अगर नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए, तो सेम नंबर से हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। क्लियर? 75 मल्टीप्लाई 1/100, ये कितना हो गया? 75%। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। और भी क्वेश्चन इसी से Excuse me, मैम। रिलेटेड करेंगे। यस मैम यहाँ पे मैम वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, उसमें मैम ये इसके अलावा एक और स्टेप था, वो ये कॉमन टेबल से नहीं हो रहा था, तो हमने यही कर देना नेक्स्ट आगे। यस, इसीलिए दोनों क्वेश्चन करवाए हैं। वहां पे कॉमन टेबल पे हो रहा था तो हमने कॉमन टेबल पे किया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन टेबल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट हम करेंगे। क्लियर? फिर वो वाला स्टेप नहीं आएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन, डू फास्ट। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चंस आ गए हैं, जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करो। एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज 7/25। अब 7/25 है, क्या 7/25 की कोई लोएस्ट टर्म बन सकती है? राइट इन चैट बॉक्स। रचित बच्चे फाइन, वेरी गुड, आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट पहले मेरे स्टेप बाय स्टेप आप मुझे आंसर दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, कि नहीं बन सकती। यस, 7/25 किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं जा रहा। ठीक है, क्यों नहीं जा रहा? इसका कोई रीजन है? क्योंकि अब मैं आ गई हूँ फ्रैक्शन से भी पहले वाले चैप्टर मल्टीपल एंड फैक्टर्स पे। ये जो चैप्टर्स है ना प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि ये रीजन क्या है कि क्यों नहीं जा रहा। एनीवन? किसी को याद? मैम because 7 is a prime number. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यस, 7 इज द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। वेरी गुड, आप सबको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटे। अब आपने 7/25, आपको पता है 20 कॉमन टेबल 4 पे जा रहे हैं। ठीक है, 25 4 जा 100, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 28/100। देन 28 मल्टीप्लाई 1/100 को सेपरेट कर लिया, तो ये आ गया 28%।
दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटे, साथ के साथ नोटबुक पे नोट डाउन करते जाओ, बुक में बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। शाबाश। आई होप ऑल हैव नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। हरी अप। 7/25। मैम ये जो लास्ट स्टेप है 28 मल्टीप्लाई बाय मैम ये वाला लास्ट, मैम ये लिखना जरूरी है मतलब सीधा भी लिख सकते हैं 28%? बट मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो परसेंट का जब सिंबल लगाना है ना, तो उसको 1/100 के इक्वल होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इससे और क्लियर हो जाता है आपको। Excuse me, ma'am. वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करके ना, अब ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करना, इसको आप मुझे डायरेक्ट आंसर दोगे चैट बॉक्स में। सम में आपने एक्स्ट्रा सम में 7.25 into 4 मैम ये जो 4 के साथ आपने फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4 कहाँ से आया है? 4 कहाँ से आया? हमने डिनोमिनेटर बनाना है 100, तो वहां पे 25 है। 25 को किस टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? 25 1s are 25, 25 2s are 50, then 75, then 100। 25 को 100 से डिवाइड करके देख लिया तो कोशेंट आ रहा है 4। ठीक है, 25 4s are 100। क्लियर हर्षप्रीत चावला? वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं मेरे पास। ओके, चेक करते हैं कि 80% ही आ रहा है आंसर। जल्दी जल्दी नोटबुक पे सॉल्व करो, शाबाश, वेरी गुड। अब मैंने कोई भी स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाना, शाबाश। हरी अप, ओनली फ्यू स्टूडेंट हैज रिटन आंसर, हरी अप। हाँ जी, अब हमने डिनोमिनेटर बनाना है 100, तो 5 को 100 से जब डिवाइड किया तो क्या क्वोशिएंट आया? 20। 25 सा 100। अगर नीचे 20 है तो ऊपर भी 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 80/100। अब हमने सेपरेट कर लिया, 80 मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 80%। क्वेश्चन इज क्लियर ना? लास्ट हमारी बस एक एक्टिविटी है मैचिंग की, तो जल्दी जल्दी हम एक्टिविटी वो मैचिंग की भी कर लेते हैं। If all have noted down this question so that we will move to next slide. Hurry up, note down these questions. Yes. Do matching. Now you will note down these questions and write your answer in chat box. Complete answer चाहिए मुझे. Like आप ये नहीं कहोगे कि 1 का आंसर A है या 2 का B है, कंप्लीट आंसर। ओके, पहले आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप कंप्लीट आंसर मुझे दोगे कि B C A B जो भी सीक्वेंस इसकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट 9%, सेकंड का 67%, थर्ड में 13/100, फोर्थ में 2/8 एंड फिफ्थ में 37/100। जसजीत बच्चे, मैं ये कह रही हूँ कि आप इंडिविजुअल आंसर नहीं करोगे कि 1 का जो भी आंसर है कंप्लीट आंसर, लाइक जो भी सीरीज आपकी बनेगी ABCD के अकॉर्डिंग, आप वो कंप्लीट आंसर दोगे। पहले आप सारे आंसर नोट डाउन कर लो। यस, बिल्कुल आप नोट डाउन करोगे नोटबुक पे। टेक टाइम। ओके, सिंगल सिंगल आप पहले सॉल्व करके देख लो। कंप्लीट आंसर नो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दीज इंडिविजुअल आंसर कि 1 का C है या 1 का D है। कंप्लीट मीन्स टू से आपने पहले 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर, फिर उसकी सीक्वेंस को कंप्लीट आंसर देना है मुझे कि C B A जो भी उसकी बन रही है सीक्वेंस, कंप्लीट आंसर। टेक टाइम। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन में 9% को कन्वर्ट करके, ठीक है, पहले आप इनको सॉल्व कर लो। 9% को सॉल्व कर लो, 67 को। ओ गगन एंड खुशनाक हैज गिवन आंसर। ओके, चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, सब बच्चों को करने दो, पहले वेट करते हैं हम।
9%, 67. आई थिंक सबको फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, बिकॉज 2/8 है। 2/8 2/8 के लिए वहां डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने परसेंटेज का सिंबल लगाना है वहां पे। शाबाश। हियर आई एम गिविंग वन हिंट। 2/8 को आप लोएस्ट में चेंज कर लेना। 2 के टेबल में ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो वो बन जाएगा 1/4। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन में बेटे मैं आपको हिंट दे रही हूं कि 2/8 को आप लोएस्ट में कन्वर्ट कर लेना, वो बन जाएगा 1/4, क्योंकि 2 के कॉमन टेबल पे दोनों ही डिविजिबल है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 1/4। अब 1/4 को आप चेंज कर सकते हो, 1/4 को चेंज कर सकते हो। वेरी गुड। बच्चे गिव कंप्लीट आंसर। जैसम, शिवांश, समृद्धि, कंप्लीट आंसर दो मुझे। रूहानी, ओके। मैम कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैम वो आंसर नहीं लिखा जा रहा है चैट बॉक्स में। क्यों? आपने मैम एबीसी, पता नहीं कर रही हूँ पर वो एंटर नहीं हो रहा है। ओके, नो इश्यू, आप जस्ट कंपेयर कर लेना फिर। ओके, आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लो। लेकिन म्यूट बेटे, म्यूट योरसेल्फ। सो हाँ जी, आई एम स्पीकिंग। फर्स्ट का सी, वेरी गुड, 9/100। सेकंड का डी, 67/100। थर्ड का ई, 13%। फोर्थ का ए, 25%। एंड फिफ्थ का 37/100, 37%। मीन्स टू से आंसर आ गया आपका सी डी ई ए बी। वेरी गुड, आंसर सब बच्चों ने करेक्ट दिए चैट बॉक्स में। गुड, C, D, E, A and B. Very good.